स्मार्ट क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मेरा नाम साहिल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित ऐसा वीडियो जिसका नाम है स्वर। स्वर से काफ़ी बार क्वेश्चन ट्रेंड होते हैं कि ह्रस्व स्वर की पहचान कैसे की जाती है, इनकी संख्या क्या है, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं या फिर प्लुत स्वर की संख्या कितनी है। तो आज हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे मात्र 5 मिनट में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वर किसे कहते हैं। पहला है मेरा स्वर किसे कहते हैं। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वर पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर किसे कहते हैं और उसकी संख्या कितनी होती है। तो स्वर का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर को बोलते समय हमें किसी दूसरे व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण, यहाँ पर क्या किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, यानी कि जब हम स्वर का उच्चारण करने लगते हैं तो विदाउट किसी वर्ण के करते हैं, हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर क्लियर होगा कि स्वर किसे कहते हैं। अब स्वर की संख्या कितनी होती है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि स्वर कितने होते हैं और स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या जो होती है वो होती है 11। कितनी होती है, 11 होती है। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती। और स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, यानी कि 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं। आ होता है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए और ऐ, ओ, औ। कितने हुए, 11। ए इतने हमारे क्या हैं, ये इतने हमारे स्वर कहलाते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हर बहन भाई से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो स्वर के भेद, स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। उनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए सभी क्या होते हैं, 11 स्वर होते हैं। अब स्वर के भेद, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ए तो क्या हुई, इसकी संख्या हुई। अब हम देखते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है मेरा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। दूसरा नंबर है मेरा दीर्घ स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर के भेद कितने होते हैं, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। हमेशा आप याद रखना कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। बहुत कम का मतलब बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जिन स्वरों के उच्चारण में जो स्वर की एक मात्रा होती है, जिन स्वरों में एक मात्रा होती है उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। एक मात्रा का मतलब समझ रहे हो, एक मात्रा, ऐसे आ जैसे है तो इसमें कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, सिर्फ इसमें एक मात्रा है। तो आप इसको मात्रा से याद कर सकते हो कि जिसमें एक मात्रा हो। एक मात्रा हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। ये कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं,
आ ई उ री। आ ई उ और री, ये 4 होते हैं। हर्ष स्वर की संख्या होती है 4, आ ई उ और री, क्योंकि इसमें सभी में क्या है, एक मात्रा है, और जिसमें एक मात्रा हो वो हर्ष स्वर हो जाता है। हर्ष स्वर हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसमें एक मात्रा हो वो हर्ष स्वर होता है। जैसे आ है तो इसमें क्या है, एक मात्रा, ई है तो एक मात्रा, अगर बड़ी ई हो जाती तो उसमें क्या हो जाता, 2 मात्रा हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ एक ई है, छोटी ई है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक मात्रा। उ है, एक मात्रा। री है, एक मात्रा। अगर बड़ा उ हो जाता तो क्या हो जाता, वो दीर्घ में आ जाता, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। दूसरा नंबर है मेरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दोगुना समय का मतलब कि 2 मात्रा। जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि में 2 मात्रा निकलती हो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दो गुना। अगर यहाँ पर एक गुना हो तब भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एक गुना का मतलब एक मात्रा जिसमें निकलती हो, और यहाँ पर 2 गुना का मतलब जिसमें 2 मात्रा निकलती हो उसे क्या कहते हैं, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो हर्ष स्वर की संख्या होती है 4, आ ई उ और री, और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 7। कितनी होती है, 7। कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। 1 2 3 4 5 6 7, इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 7। हमें इतना याद करना है कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। आ ई उ और री होते हैं, और दीर्घ स्वर जो बड़ा होता है जिसमें 2 मात्रा होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जिसमें 2 मात्रा होती है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे का हमने लिख दिया का, तो उसमें क्या हो जाएगा, आ प्लस आ, का प्लस आ प्लस आ, तो वो क्या आ जाएगा, दीर्घ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ा, अगर आप संधि पढ़े होंगे दीर्घ संधि, तो जैसे विद्यालय हो गया तो विद्या धन आलय बराबर क्या हो गया, विद्यालय। तो उसमें क्या है, दीर्घ, जैसे संधि दीर्घ होती है जिसमें बड़ा आ जाए, जिसमें बड़ी ई आ जाए, जिसमें बड़ा उ आ जाए, बड़ा ए आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, जिसमें 2 मात्रा निकलती हो, वो हमेशा दीर्घ में आ जाता है, यानी कि दीर्घ में आ जाता है। इसको हम ट्रिक के द्वारा आपको बता रहे हैं कि इसमें एक मात्रा जिसमें हो हर्ष स्वर और 2 मात्रा जिसमें हो वो दीर्घ स्वर हो जाता है। समझ गए होंगे आप। तीसरा नंबर है मेरा प्लुत स्वर। हमने क्या पढ़ा, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। अब हमारा तीसरा नंबर क्या हो जाता है, प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना ज्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। 1 गुना समय किसमें लगता है, हर्ष स्वर में। 2 गुना समय किसमें लगता है, दीर्घ स्वर में। और प्लुत स्वर में क्या होता है, दोनों से 3 गुना, जिसमें 3 गुना समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना का मतलब समझ रहे, 3 मात्रा, 1 मात्रा हर्ष स्वर, 2 मात्रा दीर्घ और 3 मात्रा जिसमें निकलती हो वो प्लुत स्वर हो जाता है, समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, उससे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह कैसे होता है, इसका चिन्ह आप हमेशा याद कर सकते हो, ऐसे होता है, यस टाइप का, जैसे यस लिखा जाता है वैसे इसका चिन्ह बना होता है। और हमेशा एक किसमें प्रयोग किया जाता है, आ के शब्दों में। इसे आ हमेशा आ के शब्दों में प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग प्रायः किसमें प्रयोग किया जाता है, पुकारने में, जोर से गाने में, रोने के समय ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आवाज ध्वनि में क्या होता है, निकलता है। जैसे हे राम, हे राम। अब हम कैसे बोलेंगे, हे, किसी को बुला रहे हैं, हे राम,
क्या 3 मात्रा निकले, राम, हे राम हो गया, ओम हो गया, ओम। ये सभी किस में आते हैं, तो ये सभी प्लुत स्वर में आते हैं। अगर हमें ये सब नहीं याद हो पा रहा है, हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, हमें समझना है। अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं अच्छे से, तो हमें इसका चिन्ह याद कर लेना है कि इसमें यस टाइप का चिन्ह होता है जो हमेशा आ के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। और अगर आपको जहाँ यहाँ ऐसे दिखे, जहाँ ऐसे दिखे, आप समझ जाइए कि ये प्लुत स्वर में आ जाता है, ये प्लुत स्वर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। छात्र हित में शिक्षा है, दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।